वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट अंकित स्टडी पॉइंट। कल हमने बात किया था यूजीसी नेट की स्ट्रेटजी की और स्मार्ट नोट्स की, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाए और किस तरह से स्मार्ट नोट्स बनाए जाए। आज हम बात करेंगे उसके सिलेबस पे। ठीक है, यूजीसी नेट पेपर 2 यानी कि हिंदी की जो इसके सिलेबस है, ठीक है, वो कैसे क्या पढ़ा जाए, कौन सा यूनिट पहले पढ़ा जाए, कौन सा यूनिट बाद में पढ़ा जाए। ठीक है, किस यूनिट पे ज़्यादा फोर्स करना है, किस यूनिट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, कल मैंने किताबें भी आप सभी को बता दी थी कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। उसके अलावा भी आप डॉक्टर नगेंद्र की और एक आलोचना की बुक आती है कविता के नए प्रतिमान, और भी किताबें हैं। आप कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, क्योंकि सारी किताबें पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने ऑथेंटिक किताबें कुछ ही किताबें बताई हैं। और किताबें अगर आपको चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, और भी कितनी किताबें आपको पढ़ने के लिए मैं बताऊँ। ठीक है, और सबसे पहले मैं बात करूँ यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, ये मैंने देखो निकाला हुआ है यूजीसी नेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे। ठीक है, विषय हिंदी है, इकाई 1 में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये भाषा विज्ञान है, ये भाषा विज्ञान की किताब आती है, उससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, भाषा विज्ञान सबसे पहले हमें पढ़ना कौन सा है, चैप्टर है, ठीक है, इकाई 1। ठीक है, इसमें ये सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कमेंट्स में बताइएगा आपको कौन सी यूनिट सबसे पहले शुरू की जाए। ठीक है, वैसे मैं तो शुरू करूँगी, बट आप लोग बताइएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि कौन सी यूनिट शुरू की जाए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे ये नेट का पूरा सिलेबस है। ठीक है, इसमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है, कैसी है, ठीक है, उसको पढ़ना है। फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है, प्राचीन भारत की जो आर्य भाषाएं थी उसको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें है बताई गई हैं, ये सब पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ना है, पाली, प्राकृत, ये सब पढ़ना है। ठीक है, पाली में, फिर प्राकृत पढ़ना है, सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी, मागधी अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। ठीक है, ये सब सौरसेनी की विशेषताएं, अर्धमागधी की विशेषताएं, मागधी की विशेषताएं, अपभ्रंश की विशेषताएं सब पढ़ना है। फिर अपभ्रंश, आहट और पुरानी हिंदी का संबंध कैसे क्या हुआ, उसको पढ़ना है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उसका वर्गीकरण। ठीक है, आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कैसे हुआ, ये सब पढ़ना है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी ही। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी की और बिहारी की और उनकी जो बोलियां हैं, वो बोलियां कितनी होती है, 18 होती हैं। 18 बोलियों के नाम अगर आप कमेंट्स में कीजिएगा, कमेंट करिएगा तो बताइए कि 18 बोलियों के नाम आपको याद है कि नहीं। ठीक है, नहीं याद है तो भी बताइएगा, याद है तो भी बताइए, कमेंट जरूर कीजिएगा। खड़ी बोली ब्रज अवधि की विशेषताएं क्या है, हिंदी के विविध रूप क्या हैं, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी हिंदी का भाषिक स्वरूप कैसा है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। उसके बाद हिंदी का भाषिक स्वरूप पढ़ना। फिर हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर आती है एक, उसको पढ़ना है। हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण, मतलब ध्वनि का वर्गीकरण। ठीक है, कंठ के आधार पर, जैसे जिह्वा के आधार पर। ठीक है, ये सब है, उनकी ध्वनियों का वर्गीकरण करना है। हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना। ठीक है, ये उपसर्ग वगैरह जो है, समास जो है, लिंग वचन कारक जो है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप, वाक्य रचना, ये सब हमें कहाँ से पढ़ना है, तो कांता प्रसाद की गुरु की बुक आती है, कांता प्रसाद गुरु की जो व्याकरण की बुक है, वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रयोग की विधि, रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। ठीक है, आप मुझे बताओगे राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। ठीक है, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि की विशेषताएं और मानकीकरण। ये तो था हमारा यूनिट 1 का पूरा। ठीक है, ये चीज़ें इसे पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इकाई 2 है। ठीक है, यहाँ से किताब लगभग 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, बट इस बार 5 से लेकर 10 तक वहाँ से ज़्यादा क्रम वाले क्वेश्चन उठा लिए गए थे। ठीक है, यहाँ से बहुत कम ही प्रश्न पूछे गए थे। फिर भी इसके लिए बुक एक रामचंद्र शुक्ल की बुक है, दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह की है, और डॉक्टर नगेंद्र की भी किताब है। ठीक है, और भी किताबें हैं, वहाँ से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इकाई 2 में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ना है। फिर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ कौन हैं। ठीक है, मतलब उसकी जो पद्धतियाँ उसको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ना है। ठीक है, इसमें आप काल विभाजन जब पढ़ोगे तो उसमें पता चला आधुनिक काल किसने नाम दिया, या फिर रीतिकाल किसने दिया है नाम,
या फिर उसका आधुनिक काल, रीतिकाल, मध्यकाल किसने नाम दिया है, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे और उसकी प्रवृत्तियां पढ़ेंगे। राष्ट्र साहित्य में आप देखोगे तो आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य देखोगे, सिद्ध और नाथ साहित्य अमीर खुसरो की, ठीक है, हिंदी कविता विद्यापति और उनकी पदावली, लौकिक साहित्य और भक्तिकारी सब पढ़ोगे। क्या ये मैं अभी अपने चैनल पे डाल दूंगी, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो यूजीसी नेट खुशबू करके, उस पर आप जाके उसको आप लोग अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये सिलेबस है। उसके बाद भक्ति आंदोलन के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतर प्रादेशिक वैशिष्ट। इसके बाद है भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवर संत भक्त काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। फिर रीतिकाल है, फिर सामाजिक संस्कृत पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या है, रीतिवाद, रीत सिद्ध, रीतिमुक्त, रीत कवियों का आचार्य। तो ये हिंदी साहित्य का जो बच्चन सिंह का इतिहास है वहाँ से आप सभी को मिल जाएगा। रीतकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य जो है वो भी इसमें पढ़ना है। आधुनिक काल पढ़ना है पूरा। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, ठीक है, हिंदी गद्य का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, वो सब पढ़ना है। भारतीय पूर्व हिंदी गद्य यानी कि भारतीय की पहले हिंदी गद्य का जो 1857 की क्रांति और संस्कृति है वो सब कैसे क्या हुआ था, उसका पुनर्जागरण, भारतीय और उनका युग, ठीक है, भारतीय जी को पढ़ना है और उनका जो युग था उस समय उसमें क्या चीज़ें थी, क्या क्या हुआ था, वो सब पढ़ना है। पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता और आधुनिकता की अवधारणा में पढ़ना है। द्विवेदी में आप देखोगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग पढ़ना है, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना और उनका युग, उनकी युग में जो रचनाएं, पत्रिकाएं, जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ना। हिंदी नवजागरण और सरस्वती राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि को पढ़ना है। छायावाद, फिर आ जाओगे, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि पढ़ना है। प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक पढ़ना है, समकालीन साहित्य, पत्रकारिता, ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेबस है। अब इसमें और भी हैं हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, ठीक है, इसमें हिंदी उपन्यास यानी कि भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद, पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, ठीक है, प्रेमचंद के पहले उपन्यास जो था उसको पढ़ना है, प्रेमचंद और उनका युग जो था उसको पढ़ना है। प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यास जो थे वर्ष 2000 तक हमें पढ़ना है। हिंदी कहानी पढ़नी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ठीक है, 20वीं सदी की हिंदी कहानी के बारे में और उनकी कहानी और आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार पढ़ने, ठीक है, हिंदी कहानी का जो उद्भव और विकास किस तरह से हुआ 20वीं सदी में, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और उनकी जो प्रमुख प्रमुख कहानियां हैं, ठीक है, उसको पढ़ना है। आंदोलन और जो आंदोलन हुए थे, जो प्रमुख कहानीकार उस समय के हुए थे वो सब पढ़ना है। हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, मतलब कैसे कैसे विकास हुआ। भारतीय युग इसमें पढ़ना है, प्रसाद युग पढ़ना है, प्रसादोत्तर यानी कि इसके बाद का युग पढ़ना है, स्वतंत्र त्रियोत्तर युग पढ़ना है, साठोत्तरी युग पढ़ना है और नया नाटक, ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है। देखो सिलेबस जब क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, जब तक सिलेबस नहीं क्लियर करोगे तब तक नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। हिंदी एकांकी है, हिंदी रंगमंच के विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ठीक है, ये सब टॉपिक है हमारी। इसके बाद है हिंदी निबंध आ जाता है हमारा, तो निबंध का उद्भव और विकास कैसे हुआ, निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार जो उस समय के थे उसको पढ़ना है। आलोचना में भी वही करना है कि आलोचना का विकास कैसे हुआ उसको पढ़ना है, और समकालीन हिंदी आलोचना एवं उनके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक, ठीक है, ये चीज़ें पढ़नी है। हिंदी गद्य की अन्य विधाएं हमें पढ़नी है, रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी, ये सब पढ़नी है, ठीक है, रेखाचित्र, संस्मरण। हिंदी की प्रवासी साहित्य में अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार, ठीक है, ये चीज़ें पूरा पढ़नी है हमें। इकाई 3 में आप देखोगे तो भारतीय काव्यशास्त्र यानी कि साहित्य शास्त्र जिसे हम कहते हैं, इसमें काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु और काव्य का प्रयोजन, ठीक है। इसके लिए किताब की मैं बात करूँ तो एक आती है रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब, ठीक है, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र का, और एक है भारतीय पाश्चात्य काव्य हिंद भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत करके एक आती है किताब, है गणपत चंद्र गुप्त की, ठीक है, और एक किताब विवेक शंकर की भी है शायद, और दृष्टि में भी ठीक ठाक दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक किताब हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है, दृष्टि तो एक लिए गाइड है। इसमें पढ़ने क्या क्या है, काव्य के लक्षण पढ़ने हैं, काव्य के कौन कौन से लक्षण हैं, उनके हेतु और उनका प्रयोजन, ठीक है, प्रमुख संप्रदाय सिद्धांत, रस अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्त और अर्चित्र, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ये चीज़ हमें पढ़ना है। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष पढ़ने हैं, ठीक है, शब्द शक्ति, काव्य के गुण क्या क्या है, काव्य के दोष क्या क्या है वो पढ़ने हैं। प्लेटो के काव्य सिद्धांत हमें पढ़ना है। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन विरेचन सिद्धांत पढ़ना है। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ना है। कल्पना का, कालरिज का कल्पना और फैंटेसी पढ़ना है, ठीक है।
टी.एस. इलियट का जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत उन्होंने दिया है, परंपरा की अवधारणा जो दिया है उसको पढ़ना है। आइए रिचर्ड, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा मेथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक बिंब। ठीक है, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। इकाई 4 की मैं बात करूँ तो ये वैचारिक पृष्ठभूमि है। भारत ये नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण पढ़ना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पढ़ना है। गांधी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। ठीक है, ये पूरा वैचारिक पृष्ठभूमि में पढ़ना है। अब देखो इकाई 5 यहाँ आ जाती है। इकाई 5 में ये पूरी कविताएं लगी हुई हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो पूरा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो, रेवा तट पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ हमें पढ़ना है। विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा का, पद संख्या 1 से लेकर सिर्फ और सिर्फ 25 तक पढ़ना है। ये नहीं कि पूरी पदावली ही बैठ के पढ़ने लगो। कबीर जो इसके संपादक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से लेकर 209 तक हमें पढ़ना है। जैसे कि ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल की किताब से नागमती वियोग खंड पढ़ना है। सूरदास भ्रमर गीत सार है, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 21 से लेकर हमें 70 तक पढ़ना है। ठीक है, तुलसीदास रामचरितमानस में उत्तरकांड हमें पढ़ना है। बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक पढ़ना है। धनानंद कवित्त, संपादक विश्वनाथ मिश्रा, कवित्त संख्या जो है 1 से लेकर 30 तक हमें पढ़नी है। मीरा के संपादक, मीरा की किताब है, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। मतलब शुरू से लेकर 20 पद ही पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत नवम पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का आंसू, कामायनी, श्रद्धा, लज्जा, हीरा। निराला का जोही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव, इष्ठाओ बंधु। ये पढ़ना है निराला जी की कविता। सुमित्रा नंदन पंत की है परिवर्तन है, और प्रथम रश्मि है, 2 कविताएं इनकी लगी हुई हैं। महादेव वर्मा की है कविता, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरों जगत के जीर्ण पथ। ये पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि कभी क्रम लगाने के लिए देता है, कभी किसी जगह का नाम देता है, कभी जानवर का नाम दे देता है, पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था। ठीक है, ये चीज़ें जैसे अभी उस बार दिया था जब पेपर निरस्त हुआ था, कि जानवर दे दिया था कि कई दिनों से जो चक्की रोई चूल्हा, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास करके दे दिया था, उसमें दिया था क्रम लगाने के लिए। इस तरह से देता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी, तृतीय अंक पढ़ना है। रश्मि रथी पढ़ना है। नागार्जुन की कालिदास पढ़ना है। एक बादल को घिरते देखा पढ़ना है। अकाल और उसके बाद खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूँ देखना है। ठीक है, और इसके जो आप इसमें जो साहित्यकार लगे हुए हैं उनकी मैं एक दे दूंगी, इनके नाम, जो रचना का नाम और उनके लेखक का नाम मैं दे दूंगी, और किस सन में प्रकाशित हैं। ठीक है, जो लेखक हैं वो कौन सन किस सन के हैं, और जो रचना है वो किस सन की है, उसका मैं एक चार्ट बना के दे दूंगा, कमेंट में बताइएगा। भवानी प्रसाद मिश्रा की है गीत फरोश, सतोरा के जंगल, और मुक्ति बोध का है भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में। धुमिल का है नक्सलवाड़ी, मोची डाम, और अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ठीक है, इनकी 4 कविताएं लगी हुई हैं धुमिल की। ये तो थी कविताएं। अब देखो ये उपन्यास है, फिर हमारा इकाई 6 है उपन्यास। उपन्यास में क्या हमें पढ़ना है, पंडित गौरी दत्त की देवरानी जेठानी की कहानी। यहाँ से भी क्वेश्चन क्रम वाले बन जाते हैं, पात्र से बन जाते हैं, कौन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि कौन सा पात्र, मतलब किसी पात्र का नाम दे देगा और वहाँ से पूछेगा ये पात्र, इसकी उम्र क्या है। ठीक है, ये चीज़ें देती हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। लाला श्रीनिवास दास जी का परीक्षा गुरु है। प्रेमचंद गोदान, अगेन शेखर एक जीवनी भाग 1 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा है। और रेणु जी की है फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल। यशपाल का झूठा सच है। अमृतलाल नागर का मानस का हंस है। भीष्म शाहनी तमस है। और श्रीलाल शुक्ला राग दरबारी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी आपका बंटी, धरती धन्य अपना जगदीश चंद माथुर जी का है। फिर इकाई 7 देखोगी, राजेंद्र भाला घोष बंग महिला, यानी कि चंद्रदेव से मेरी बातें धुलाई वाली, 2 कहानी इनकी लगी हुई है। किनकी, राजेंद्र भाला घोष की। उसके बाद माधव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की है राही। प्रेमचंद का ईदगाह, दुनिया का अनमोल रत्न, 2 कहानी इनकी लगी हुई है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना।
गुलेरी जी की उसने कहा था आकाश दीजिए, शंकर प्रसाद का जैनेन्द्र अपना अपना भाग्य, और फणीश्वर नाथ रेणु का है तीसरी कसम, लालपान की बेगम, 2 कहानी इनकी लगी हुई है। अज्ञे जी का गैंग्रीन है, शेखर जोशी का कोसी का घटवार है, भीष्म साहनी का अमृतसर आ गया, चीप की दाव, सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती का है, और हरिशंकर प्रसाद इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर है, ज्ञान रंजन का पिता है कमलेश्वर राजा निर्बसिया, और परिंदे निर्मल वर्मा जी की कहानी है। इसके बाद नाटक लगा हुआ है हमारा, इकाई 8 में अब देखोगे नाटक। तो इसमें सबसे पहले है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का अंधेरी नगरी, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामी, 3 नाटक लगे हुए हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग है, और लक्ष्मी नारायण लाल जी का है सिंदूर की होली। मोहन राकेश का है आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का है आगरा बाजार लगा हुआ है। ये शायद लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या लाल हैं, और इसमें सिलेबस में तो लाल ही दिया हुआ है। ठीक है, एक बार कन्फर्मेशन मैं आप सभी को बता दूंगी कि ये लक्ष्मी नारायण लाल का है कि मिश्र का है। ठीक है, सर्वेश्वर शायद दयाल सक्सेना का है बकरी नाटक, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्कान जो दीदी है मन्नू भंडारी का महाभोज है। इकाई 10 में आप देखोगे 9 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति है, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे हैं, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम है, कुबेर नाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठजाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। इकाई 10 हमारा आता है आत्मकथा और जीवनी तथा नगद विधाएं हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्ति, महादेव वर्मा की ठगुरी बाबा, तुलसीराम का मुर्दैया, शिवरायन देवी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी का एक कहानी है भी, और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, हरवंश राय बच्चन का क्या बोलो कि याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर परसाई बोलाराम का जीव, कृष्णचंद्र जामुन का पेड़, और दिनकर की है संस्कृत के 4 अध्याय, मुक्ति बोध की एक लेखक की डायरी, राहुल संकीर्तन का है मेरी तिब्बत यात्रा, अज्ञे का है अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, ये पूरा 10 के 10 यूनिट थे हमारे। ठीक है, जो मैंने आप सभी को बता दिए। ठीक है, ये हमारा सिलेबस था पेपर 2 हिंदी का। ठीक है, यहाँ से कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, जो भी चीज़ें ना समझ में आई होंगी। अब मुझे बताइएगा कि कौन सा यूनिट यहाँ से शुरू किया जाए आप सभी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, वैसे मैं सबसे पहले कहानी पढ़ाना शुरू करूँगी, क्योंकि वो छोटी छोटी है, जल्दी से वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे बताना कि कौन सी यूनिट सबसे पहले शुरू की जाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं कहानी आप सभी को सबसे पहले यूनिट शुरू करूँगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, मैंने सिलेबस डिस्कशन कर दिया। सबसे पहले हम लोग कहानी पढ़ेंगे, एक क्लास कहानी की चलेगी, और उसके बाद यूनिट 2 का चलेगा, क्योंकि वो यूनिट 2 अपने आप में सबसे बड़ा है। ठीक है, वहाँ से 100% तो कह सकते नहीं, लेकिन हमें पढ़ना है उसे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सारी यूनिट करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और सबसे अच्छी बात ये है तो हम लोग सबसे पहले करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, वो भी टॉपिक वाइज जब करेंगे तब हमें पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन उठता है और हमें किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमें पढ़नी होगी। आप बताइएगा कि जो टॉपिक वाइज है वो आप सभी को करा दिया जाए या फिर बाद में कराया जाए। कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।